वैसे तो हिंदू धर्म में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सभी देवताओं में सबसे पूजनीय माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है, जबकि भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार और भगवान शिव को सृष्टि का विनाशक माना गया है। लेकिन मित्रों, हिंदू धर्म को मानने वालों के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, वे तो स्वयंभू हैं, अर्थात वे प्रकट नहीं हुए। वे निराकार परमात्मा है जो तब भी थे जिस समय पूरी सृष्टि अंधकार में थी। न जल था, न अग्नि और न ही वायु। तब केवल वह ब्रह्म ही थे, जिन्हें हिंदू स्मृतियों में कहा गया है सत, अर्थात उसे परम ब्रह्म काल कुछ समय के बाद रिक्त होने की इच्छा प्रकट हुई और उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म अर्थात एकाक्ष ब्रह्म, और वह परम ब्रह्म ही भगवान सदाशिव कहलाए। फिर सदाशिव ने शक्ति स्वरूप जननी को प्रकट किया, जो अंबिका कहलाई। फिर इसी ब्रह्म रूपी सदाशिव और अंबिका से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है मित्रों कि इन दोनों ने सबसे पहले भगवान शिव की उत्पत्ति की, जो सृष्टि के संहारक कहलाए। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि संहारक क्यों? तो मित्रों, हमें यह समझना होगा कि संहार ही सृजन की जननी होती है। जब तक कुछ नष्ट नहीं होगा तब तक नया जन्म कैसे लेगा। गले में शेषनाग, सिर पे गंगा और शरीर पर भस्म लगाए शिव ने इसी रूप को हम साक्षात रूप में जानते हैं और पूजते हैं। फिर कुछ समय बाद भ्रमण करते हुए सदाशिव के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी उत्पत्ति करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि के निर्माण का कार्यभार सौंपा जा सके। शक्ति सहित परमेश्वर रूपी सदाशिव ने अपने वामांग पर अमृत मला, जिससे एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष को संबोधित करते हुआ कहा कि वत्स, व्यापक होने के कारण तुम विष्णु के नाम से जाने जाओगे। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी दाहिनी ओर से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की और उसे विष्णु जी के नाभि कमल में डाला। कुछ समय बाद विष्णु जी की नाभि कमल सिंह ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि त्रिदेवों के माता पिता परम ब्रह्म सदाशिव और शक्ति स्वरूप अंबिका है। तो मित्रों, ये वेदों के जन्म से जुड़ी कथा। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न भी उठ रहा होगा कि त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे शक्तिशाली कौन है। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसके अनुसार जब एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है, तब एक अग्नि रूपी स्तंभ के रूप में भगवान शिव उनके बीच गए। वे दोनों अभी इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। तभी अचानक एक दैवीय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों में से इस स्तंभ का छोर जो ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। तय हुआ कि ब्रह्म शक्ति स्तंभ का ऊपरी हिस्सा, भूदेवी और विष्णु निचला हिस्सा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे के ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए निकल पड़े। वहीं विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण कर स्तंभ का अंत ढूंढना आरंभ कर दिया। खोजते खोजते बहुत समय बीत गया। बहुत खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ही अंत में हार मान गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा यहाँ से शुरू हुए थे वहीं लौट आए, जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि वे दोनों नहीं बल्कि भगवान शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। यह शक्ति स्तंभ उनके जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है और इसी कारण ये कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी अमर है। इस कथा के अलावा एक और कथा का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जो इस बात की परीक्षा है कि त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। मित्रों, इसे दूसरी कथा के अनुसार
एक बार भगवान शिव के मन में ख्याल आया कि अगर मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं हर चीज का विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ? क्या उन पर मेरी शक्तियां कारागार होंगी? उधर जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को भगवान शिव के मन में चल रहे इन विचारों के बारे में पता चला तो वे दोनों मुस्कुराने लगे। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे गुरुनाथ केशव, आप अपनी शक्तियों का मुझ पर क्यों नहीं आजमाते? मैं भी यही जानने के लिए उत्सुक हूँ कि हम तीनों में सर्वशक्तिमान कौन है। यह सुनकर विष्णु जी से भी रहा नहीं गया और वे भी शिव जी से हट करने लगे। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते ब्रह्मा जी जलकर भस्म हो गए और उनकी जगह एक राख का छोटा सा ढेर लग गया। यह देख शिव चिंतित हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, अब इस सृष्टि का क्या होगा। और फिर जब उस रात को अपनी मुट्ठी में वे उठाने लगे तब राख में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वे बोले, शिव, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। मेरे विनाश के कारण ही इस राख की रचना हुई है और जहाँ भी रचना होती है वही मैं होता हूँ, इसलिए मैं आपकी शक्तियों से समाप्त नहीं हुआ। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, मैं संसार का रक्षक हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या मैं आपकी शक्तियों से स्वयं की रक्षा कर सकता हूँ। कृपया मुझ पर भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। यह सुन पहले तो भगवान शिव ने मना किया, परंतु जब ब्रह्मा जी की हट करने लगे तो शिव जी ने विष्णु जी को भी अपनी शक्तियों से भस्म कर दिया। विष्णु जी के स्थान पर वह राख का ढेर लग गया, परंतु उनकी आवाज राख के ढेर से अब भी आ रही थी। विष्णु जी शिव जी से बोल रहे थे कि शिव, मैं अब भी यही हूँ, अब रुके नहीं, अपनी शक्तियों का प्रयोग इस राख पर भी कीजिए और तब तक करते रहें जब तक इस राख का आखिरी कण भी खत्म न हो जाए। यह सुन भगवान शिव ने अपनी शक्तियों को और तेज कर दिया। बिना काम शुरू हो गई और अंत में जब राख का सिर्फ एक कण बचा तो शिव ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन इस राख के कण को समाप्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु इसी कण से पूरे प्रकट हो गए और यह सिद्ध कर दिया कि उन्हें भगवान शिव भी समाप्त नहीं कर सकते। यह देख भगवान शिव ने मन ही मन में सोचा कि मैं ब्रह्मा और विष्णु को सीधे समाप्त तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं स्वयं का विनाश कर दूं तो वे भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो विनाश संभव ही नहीं होगा और बिना विनाश के सृजन कैसे होगा। अगर ब्रह्मा और विष्णु जीवित नहीं रहेंगे, जिसके बाद भगवान शिव ने स्वयं का विनाश कर लिया और जैसे ही वह सोच रहे थे वैसा ही हुआ। वैसे ही जलकर राख में तब्दील हुए। ब्रह्मा और विष्णु की राख में बदल गए। कुछ समय के लिए पूरी सृष्टि अंधकार में खो गई। वह उन तीनों देवों की राख से सिवाय कुछ नहीं था। उसी रात के रेत में से एक आवाज आई, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यह राख की रचना हुई है और जहाँ रचना होती है वहाँ मैं होता हूँ। इसी तरह उसी राख में से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिसके बाद विष्णु जी और फिर शिव जी, क्योंकि जहाँ रचना होती है वहाँ पहले जीवन आता है और फिर विनाश। इस तरह भगवान शिव को बोध हुआ कि त्रिदेव का विनाश असंभव है और कोई एक दूसरे से शक्तिशाली या कम शक्तिशाली नहीं है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारे त्रिदेवों के बारे में कुछ नया जरूर जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।